13 जुलाई 2023 का वह समय है। सूबे बिहार के तमाम अनुरक्षक हाई कोर्ट पर अपना आशा लगाए बैठे हैं, और आशा लगाकर बैठे भी क्यों नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट से अनुरक्षकों का केस फाइनल होने वाला है। हाई कोर्ट में अनुरक्षकों का केस सुनवाई में चल रहा है और उसका रिजल्ट आने वाला है, उसका जजमेंट होने वाला है। और इस आशा में सूबे बिहार के तमाम अनुरक्षक अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं कि कब वह समय आएगा, कब जज साहब का वह सुनहला फैसला आएगा कि हम तमाम अनुरक्षकों को का जो मेहनत है उसका साकार फल मिल सके। लेकिन जब फैसला आता है जज साहब का तो तमाम अनुरक्षक हतप्रभ हो जाते हैं। तो आखिर वह फैसला क्या आता है, इस पूरे कहानी को मैं विस्तार से इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूं। तो नमस्कार, मैं हूं भागीरथ ठाकुर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भागीरथ ठाकुर। मित्रों, मैं बतलाते चलूं कि सोनू कुमार दरभंगा निवासी, बिहार के दरभंगा जिला के सोनू कुमार 4 साथियों के साथ हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर करते हैं। रिट याचिका CWJC नंबर 2429/2023 होता है, और वो अपना 3 साल 4 साल 5 साल जो काम किए हैं उसका पेमेंट कैसे मिल सके, उनको अधिकारी क्यों हटा रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर के वो एक रिट पिटीशन दायर किए हैं। और देखते ही देखते समय बीतते जाता है और समय आ जाता है 13 जून का। और 13 जून का जब समय आता है तो उस रिट पिटीशन पर फैसला होता है, उस रिट पिटीशन पर सुनवाई होकर के फैसला होता है। और फैसला होता है तो सभी लोग हतप्रभ हो जा रहे हैं। तो आखिर क्यों? मित्रों, मैं इस पर वीडियो बनाने के पक्ष में नहीं था, कारण कि अनुरक्षकों का जो रोल है, अनुरक्षकों का जो व्यवस्था है, वो हमारे समझ से जो है बहुत ठीक ठाक नहीं है। कारण कि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से तो लगातार अनुरक्षकों के लिए आवाज उठाते हैं, अनुरक्षकों को हर एक जानकारी मुहैया कराने का प्रयास करते हैं कि अनुरक्षक सशक्त बन सके। लेकिन वही अनुरक्षक जो है 10-20 साथी पर वीडियो को शेयर करना भी उचित नहीं समझता है, अधिकारियों पर वीडियो शेयर करना भी उचित नहीं समझता है कि तमाम अनुरक्षक उससे जागृत हो सके। इसलिए जिसके अंदर में ही बेईमानी हो, जिसके अंदर में ही एक गुरूर हो, तो समझिए कि उसका कल्याण कैसे हो सकता है। तो चलिए, इसी वजह से हम लोग वीडियो जो है इस पर थोड़ा सा डालना कम कर दिए हैं, जानकारी देना थोड़ा सा कम कर दिए हैं। लेकिन अनुरक्षकों का कुछ प्रेम कहीं ना कहीं से है, और लगातार टेलीफोन के माध्यम से अनुरक्षकों का कुछ ना कुछ बात आते रहता है, कुछ ना कुछ सवाल होते रहता है। इसलिए कितने लोगों को जवाब दिया जाए, कितने लोगों को बतलाया जाए, कारण कि तमाम लोग जो है अनुरक्षकों को गुमराह करने के फेर में पड़े हैं। वहां एक आदमी भागीरथ ठाकुर अगर अनुरक्षकों को सही जानकारी ही दे तो आखिर कितना दे सकता है। तो मैं लास्ट में यह फैसला किया हूं कि चलिए, जो सच्चाई है, जो कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसला का हमने अवलोकन किया, अपने से भी किया, वकील साहब के भी मार्फत किया। और अवलोकन करने के बाद मैं सोचा कि क्यों न यह चीज हम तमाम अनुरक्षकों के पास पहुंचा दे कि उनके अंदर भी जो जिज्ञासा है वह थोड़ा सा शांत हो जाए। तो मित्रों, मैं बतलाते चलूं, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि उस आदेश को आप लोगों के सामने हम पढ़ करके ही सुना दें। तो मित्रों, इस केस को 4 साथी ने मिल करके किया। सोनू कुमार दरभंगा, मिथिलेश कुमार मुजफ्फरपुर, अशोक ठाकुर सीतामढ़ी और अरुण कुमार सिंह जी वैशाली। इस केस में 4 पिटिशनर थे, और
इसका CWJC नंबर 2429 हुआ और इस केस में 13 जुलाई 2023 को एक आदेश निर्गत हुआ। तो अब इस आदेश में जज साहब क्या लिखते हैं, अब ये थोड़ा सा देख लीजिए। मौखिक आदेश, याचिकाकर्ता के विद्वान वकीलों को सुना और सीखा। राज्य के वकील, याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि वह उचित कार्रवाई में रीट याचिका के अनुबंध 8 में निहित दिनांक 22/6/2021 के संकल्प पर हमला करेंगे। देखिए, अब इनका ये जज साहब लिख रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। ये जो ऑर्डर में लिखा हुआ है वो ऑर्डर हम बतला रहे हैं। यह ऑर्डर मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, या आप CWJC नंबर 2429/2023 जब सिलेक्ट करिएगा हाई कोर्ट में जा करके स्टेटस देखिएगा तो उसके सबसे नीचे व्यू डिटेल में जब देखिएगा तो यह निकल करके सामने आपको आ जाएगा। ऐसे मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, वहां भी आप देख सकते हैं। तो यह वकील साहब का, यह जज साहब लिख रहे हैं कि वकील साहब का कहना है कि हाँ 2935 जो लेटर है जो 22/6/2023 को निकला है उस पर हम हमला करेंगे, उस पर हम अपना विचार रखेंगे। यह जज साहब का कहना है। और आगे कहते हैं, और हमारे कुछ साथियों ने कहा कि कोर्ट ने 2935 संकल्प को निरस्त कर दिया। तो आप यह देख सकते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। वकील साहब जो बात कहे हैं उस बात को वकील लिखा है कि वकील साहब का कहना है कि हम 2935 पर हमला करेंगे, 2935 पर हम चैलेंज करेंगे। चैलेंज हुआ नहीं है, अभी चैलेंज हुआ ही नहीं तो निरस्त कैसे हो गया भाई। और ये तमाम जगह पर हल्ला चिल्ला हो गया कि 2935 निरस्त, 2935 निरस्त। तो ऐसी चीज मैं वीडियो में नहीं देता हूं जो कहीं ना कहीं से किसी भी प्रकार की भ्रम को उत्पन्न करे। वैसे बातों को मैं वीडियो में नहीं लाता हूं। जब तक मैं अपने संतुष्ट नहीं हो जाता हूं, उसके सत्यता की जांच न कर लेता हूं, तब तक मैं वीडियो में वैसे बातों को नहीं रखता हूं साथियों। तो आगे जो है ये आपको 2 में जो लिखे हैं वो बतला दिए। आगे 3 में लिखते हैं कि स्वतंत्रता के द्वारा जैसा कि प्रार्थना किया गया है कि रीट आवेदन है। अब जज साहब कह रहे हैं कि ये प्रार्थना किया गया है कि मैं जो श्रीमान के सामने प्रस्तुत किया हूं यह एक साधारण रीट पिटीशन है, और उस रीट पिटीशन को जज साहब कहते हैं कि हमने निपटारा कर दिया। अब निपटारा कर दिया, उसमें सुनवाई कर लिया, तो आखिर निपटारा क्या हुआ भाई? निपटारा पक्ष में हुआ कि विपक्ष में हुआ, यह सोचना है, यह जानना है। तो अब निपटारा क्या होता है, सो चौथे क्रमांक में आप देख सकते हैं कि जज साहब लिखते हैं कि याचिकाकर्ता ब्लॉक विकास अधिकारी राजा पाकर के समक्ष बकाया भुगतान के लिए दिनांक 7/10/2022 अनुलग्न 7 को अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अब आपको यह कहा जाता है, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है, जो राजा पाकर के हैं याचिकाकर्ता, उनको निर्देश दिया जाता है कि आपने अनुलग्न 7 में जो आपने आवेदन या जो आपने साक्ष्य लगाया है उस साक्ष्य के हिसाब पर जज साहब का कमेंट है कि आप राजा पाकर वीडियो को वैशाली जिला के 22 नंबर जो एक्यूज्ड हैं उनको जो है आप जा करके आवेदन दे सकते हैं। आवेदन देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अब जब आपको आवेदन देना है तो आप सोचिए कि फैसला क्या हुआ। फैसला यही लास्ट बतला रहे हैं, फैसला यही हो रहा है कि आप बीडीओ साहब के यहाँ आवेदन देने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हमने तो पहले ही बीडीओ साहब के यहाँ आवेदन दिया, पहले ही डीपीआरओ महोदय के यहाँ आवेदन दिया, पहले ही कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन दिया, पहले ही पंचायती राज पदाधिकारी के यहाँ आवेदन दिया, पहले ही प्रधान सचिव के यहाँ आवेदन दिया, और इन तमाम आवेदनों पर जब सुनवाई नहीं हुआ तब हम माननीय न्यायालय के पास गए
और जब न्यायालय के पास जाते हैं तो न्यायालय भी अब इस आदेश के हिसाब से तो यही लगता है कि बैक कर दिया गया, और न्यायालय कहता है कि आप आवेदन दीजिए। भैया हमने तो आवेदन दे करके ही आपके पास गया था, हमें पेमेंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए तो कितना दिन में मिलना चाहिए, और नहीं मिलना चाहिए तो क्यों नहीं मिलना चाहिए, इस पर आदेश होना चाहिए था। लेकिन यह आदेश हुआ कि आप जाइए और राजा पाकर ब्लॉक विकास अधिकारी के पास लेटर दीजिए, आप लेटर देने के लिए स्वतंत्र हैं, वहीं मानदेय का मांग करिए। यह आदेश आपका आया है। अब आप सोचिए कि यह आदेश क्या है। मैं एक वीडियो में सुन रहा था कि 29-35 को निरस्त कर दिया गया जज साहब के द्वारा, लेकिन अब क्या कहा गया नहीं कहा गया। कुछ बातें कही जाती है, उस बात का बहुत महत्व नहीं रहता है। महत्व वही रहता है जिसको जज साहब अपने हाथों से लिख करके अंकित करते हैं। अंकित चीज का ही वैल्यू होता है, और अंकित चीज को ही लेकर के आप दूसरे अदालत में, दूसरे न्यायालय में जा सकते हैं और अपने अधिकार को मांग सकते हैं। यह चर्चाएं हो रही है, यह चर्चाएं हो रही है कि इस केस के वादी जो हैं चीफ जस्टिस के पास जाएंगे। तो मैं बतलाते चलूं कि अब यह रिट याचिका माने यह डिस्पोजेज हो गया है, यह रिट याचिका डिस्पोजेज हो गया है। तो जब यह डिस्पोजल हो गया, वैसे परिस्थिति में अब अपील ही बनता है। तो अब यह याचिकाकर्ता अपील में जाएंगे। अब आगे क्या फैसला होता है, साथियों के द्वारा हमने यह सुना है कि बहुत जल्द ही आवेदक जो है रिट में अपील में जाएंगे। तो अब अपील क्या होता है, क्या फैसला होता है, देखना यह है, और समय बतलाएगा कि आखिर क्या फैसला होता है। जैसा भी फैसला होगा मैं आपके सामने प्रस्तुत होकर के उन चीज़ों को बतलाने का प्रयास करूंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।